नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और हम खड़े हैं एयरपोर्ट चौक से बिल्कुल सामने। जब आते हैं जो बनूर लांडा रोड है उस पर आते हैं और ये पीछे सारी बिल्डिंगें जो दिखाई पड़ रही हैं ये IT सिटी मोहाली है। तो इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आ चुकी हैं, इन्फोसिस ने ज़मीन ले चुकी है और HDFC बैंक का यहाँ पे कॉर्पोरेट है इस तरफ। और उसके ऑपोजिट इस तरफ है एट्रोपोलिस ABCD ब्लॉक। तो D ब्लॉक के सामने हम खड़े हुए हैं। इस तरफ दिखाते हैं कि गेहूं लगी हुई है, अभी कटी है, कुछ लगी हुई भी है, कुछ कटी भी है। और ये एग्रीकल्चर लैंड है जिसको एट्रोपोलिस कहा जाता है। A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक। काफ़ी देर से यहाँ पे LOIs बिक रही हैं। LOIs का मतलब होता है लेटर ऑफ इंटेंट। अब लेटर ऑफ इंटेंट होता क्या है? जो पंजाब सरकार का डेवलपमेंट अथॉरिटी है पुड्डा, उसका जो इस एरिया में काम करने वाला जो विंग है जिसको गमाडा कहते हैं, ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उसके एरिया के अंदर ये आता है। और गमाडा ने कहा जी हम यहाँ पे जैसे वो सामने डेवलप किया, सड़कें बनाई हैं, कैमरा घुमा के दिखाते हैं, और उसी तरीके से इस तरफ भी आपको सड़कें बना के देंगे। अब इस तरफ, अब एंगल से आप देखें इस तरफ कि यहाँ अभी फिलहाल ज़मीन है। अब गवर्नमेंट ने लेटर ऑफ इंटेंट दे दी किसानों को और कहा कि जी यहाँ पे हम आने वाले समय में आपको 1 कनाल के बदले में 150 गज का प्लॉट देंगे और 25 गज का आपको बूथ देंगे जब हम यहाँ पे डेवलपमेंट करेंगे। ये लीजिए लेटर ऑफ इंटेंट। अब ये ज़मीन हमारी हो गई, आप किसी को बेच नहीं सकते और इसके ऊपर आप तब तक खेती कर सकते हैं जब तक हम इस पर डेवलपमेंट नहीं कर सकते। अब ये खेती कर रहे हैं किसान और यहाँ डेवलपमेंट जब सरकार करेगी तब तक ये ज़मीन इन्हीं की है। इनको जो लेटर दी थी सरकार ने, लेटर ऑफ इंटेंट LOI, वो इन्होंने आगे भेज दी किसी को कि जी जब सरकार हमें प्लॉट देगी तो वो प्लॉट अब आपका हो जाएगा। तो गमाडा ने वो LOI ट्रांसफर कर दी 3rd पर्सन के नाम से। फिर वो 4th पर्सन आगे 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 ट्रेडिंग होती हुई उसने आगे बेच दी, उसने आगे बेच दी। ऐसे करते करते 50-60 लाख से 150 गज का प्लॉट शुरू हुआ था, 1 करोड़ तक पहुंच गया। अब 1 करोड़ तक जब रेट पहुंच गया 150 गज के प्लॉट का, तो अगर हम सामने जहां पे डेवलपमेंट हो चुकी है अगर वहां जाएंगे तो वहां का जो प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही हो चुका है। और इसके आगे चले जाएंगे जहां डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है और लोग रह भी रहे हैं, वहां का भी ऑलमोस्ट बराबर प्राइस आ गया। लेकिन उसके मुकाबले यहाँ पे तो सड़क अभी बनी नहीं है। अब यहाँ सड़क बनानी है सरकार ने, ये कन्फर्म है। कब बनानी है? नंबर 1, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है कि कब बनानी है। अब सरकार मान लीजिए यहाँ सड़क बनाना चाहती है, पहले ये सड़क बनी हुई है, इसके पीछे सेक्टर बने हुए हैं, यहाँ तो पॉपुलेशन अभी आई नहीं है। जब यहाँ पॉपुलेशन ही नहीं आई है, जहाँ सड़कें पहले बना रखे हैं वहां पे भी 100% पॉपुलेशन नहीं है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 50 है, इतने % पॉपुलेशन है इन सारे एरियाज के अंदर। तो सरकार अगर यहाँ पे सड़क बनानी शुरू कर दे आज ही, जिसकी अभी जरूरत है नहीं, किसान कह रहा है जी हमें जरूरत नहीं है जी सड़क बनाने की, हम खेती कर रहे हैं मजे से, पैसे हमारे आ चुके हैं। अब जिसके पास EOI है उसके पास तो कब्जा भी नहीं है ज़मीन का, कब्जा तो किसान के पास है। तो वो खेती कर रहा है, पैसे उसने ले लिए हैं, वो नहीं चाहता कि यहाँ सड़क बने और सरकार भी नहीं चाहती कि यहाँ सड़क बने, क्योंकि जब यहाँ सड़क बनाएंगे यहाँ से वहां तक तो उस पर करोड़ों रुपया खर्च आ जाएगा, जो कि अभी फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है। वही करोड़ों रुपए के कितने मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे, कितने हॉस्पिटल बन जाएंगे, कितने स्कूल बन जाएंगे, जिससे कि आम लोगों को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट की ये सोच है कि जहां पैसा अभी खर्चने का कोई फायदा नहीं है वहां ना खर्चें, जहां पैसा खर्चने से ज्यादा लोगों को फायदा होता है वहां खर्चें। तो गवर्नमेंट वही फंड वहां लगाएगी, यहां नहीं लगाएगी। अब मैंने ये सोच के यहाँ पे EOI ले ली कि भाई यहाँ तो अगले साल सड़क बन जाएगी टॉप और रेट शूट अप हो जाएंगे, लोग आ जाएंगे, ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाएगी। वो अभी है नहीं। अब जिसके पास EOI पड़ी हुई है या LOI पड़ी हुई है वो फंसा हुआ है। वो तो कह रहा है जी मैं अब बेचना जल्दी जल्दी, वो कहेगा जी बस सड़क बनने वाली है जी, बस थोड़े दिनों में हो जाएगा काम जी, शुरू हो जाएगा, ये देखो ये हो गया वो हो गया, ऐसे करके वो अपनी जो डेड इन्वेस्टमेंट कह लीजिए जो हो चुकी है
वो किसी और को पास ऑन करना चाहता है। अब वो आप होना चाहते हैं नहीं होना चाहते, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो फैक्ट कहते हैं कि अभी यहां पे उतनी डेवलपमेंट नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, अगर आपने यहां नहीं रहना है, अगर रहना है आज से 10 साल के बाद, 5 साल के, 6 साल के बाद, तो ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ले लीजिए। 10 साल तक डेवलपमेंट हो जाएगी, यहां पे सड़क बनेगी, आप अपना घर बना लेना, कोई समस्या नहीं है। अगर आप इन्वेस्टर हैं और ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं, लिया और बेचा, लिया और बेचा, तो फिर यहां क्वेश्चन मार्क है। इसके बदले आप वहां लें जहां पे डेवलपमेंट चाहे प्राइवेट बिल्डर कर रहा है, लेकिन एक टाइमलाइन है कि भैया जैसे ही रीरा आएगा डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो काफी सारे ब्रांड्स के प्रोजेक्ट हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं तो सिर्फ एक कंपैरेटिव वीडियो बना रहा हूं इन्फॉर्मेशन के लिए कि आप जहां मर्जी इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां एक प्रोजेक्ट 25 एकड़ की लैंड पूरी हो चुकी है किसी बिल्डर की और उसने CLU अप्लाई कर दी है, वो उसको आ ही जाएगी, थोड़ा लेट आ जाएगी, आ जाए जैसे CLU की रेरा भी आ जाएगा। तो रेरा आने के बाद वो डेवलपमेंट भी करेगा, क्योंकि उसने स्टॉक बेचना है और उसमें गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है कि उसको डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। यहां गवर्नमेंट खुद ओनर है, तो यहां गवर्नमेंट के ऊपर कोई अब ऐसी मतलब कंपल्शन नहीं है कि उसको अभी ही इसको डेवलप करना है। लेकिन अगर प्राइवेट बिल्डर अप्रूवल डाल रहा है सरकार को, तो उसके ऊपर बहुत सारा कुछ है कि उसको अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉर्टगेज भी करनी पड़ेगी कि अगर डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो भाई हम इसको लिक्विडेट करके डेवलपमेंट सरकार खुद करेगी। तो गाइडलाइंस जो टफ हैं वो प्राइवेट बिल्डर के लिए हैं, सरकार के प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप किसी प्री लॉन्चिंग वाले प्रोजेक्ट में जहां अभी CLU अप्लाई हो रखी है और रेरा आना बाकी है, अगर आप वहां इन्वेस्ट कर लें तो आपको इससे पहले प्रॉफिट आ जाएगा और इससे पहले आप एग्जिट हो जाओगे। कहने का मतलब इतना था कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करके उसमें से प्रॉफिट कमा के निकलना चाहते हैं, तो वो जो छोटे 25-25 एकड़ वाले प्रोजेक्ट हैं जो कि प्राइवेट बिल्डर्स, वो बिल्डर आपने देखना है, बिल्डर के बारे में वेरीफाई आपने करना है, ठीक है जी। ऑफ द रिकॉर्ड हमसे पूछोगे तो हम भी बता देंगे, लेकिन आप वीडियो के नीचे डाल देते हैं कमेंट के जी इस बिल्डर के बारे में क्या ख्याल है, तो वो पब्लिक डोमेन हो गया, वहां मैं बोल नहीं सकता। आप पर्सनली मेरे सामने बैठे होगे तो मैं बता भी दूंगा कि कौन सा बिल्डर क्या कर रहा है, किसकी क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, सब कुछ बता देंगे। हम फील्ड के बंदे हैं, हमें गवर्नमेंट से भी इनपुट है और हमें मार्केट से भी इनपुट है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई गई है, मेरा कोई मोटिव नहीं है कि जी मैं इसको डिफेम करूं। हाँ, ये सरकार का प्रोजेक्ट है, मैंने बताया, सरकार ने LOI दी है, मैंने बताया, किसानों को पैसा मिल चुका है, ये भी बता दिया, और सरकार इसको बनाएगी भी, लेकिन कब बनाएगी, उसकी प्रायोरिटी क्या, वो भी मैंने आपको बता दी। तो अब अपने बुद्धि और विवेक से आपने फैसला लेना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अदर ऑप्शन आपको ज्यादा बेनिफिट दे देंगे बजाय के इसके। अगर आप एंड यूजर हैं और इमीडिएट नहीं आना चाहते तो आप यहां ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे भी कुछ कनाल्स बिक रही हैं जहां पे गवर्नमेंट की कोई LOI दी भी नहीं है, तो वहां कनाल बिक रही हैं, कोई 50 लाख की बोल रहा है, कोई 35 लाख की बोल रहा है कनाल, कोई 60 लाख की बोल रहा है, अपने अपने हिसाब से। तो कुछ लोग कहते हैं जी वो ले लें, तो वो इसके भी बाद का प्रोसेस है, अगर इसमें 3 साल लगेंगे तो उसमें आने वाले कुछ और साल लग जाएंगे। तो इतना लंबा अगर आपका टाइम फ्रेम है तो उससे तो आप कहीं में भी ले लें। अगर आपने यहाँ जमीन ही लेनी है मान लीजिए और 10 साल वेट करनी है, 10 साल में तो 10 बार रोटेट हो जाएगा आपका फंड। आप किसी भी अपकमिंग जो चल रही कॉलोनी है उसमें प्लॉट आज लीजिए, साल के बाद बेच दीजिए, फिर दूसरी में लीजिए, तो 10 साल के अंदर तो आपका जो फंड है वो कम से कम 5 गुना हो जाएगा अगर आप उसको रोटेट करते रहेंगे। तो बाकी आपकी समझ है, आपकी इच्छा है, आपका टेस्ट है कि आपको क्या लेना है। बाकी अगर आप तुरंत जल्दी पोजीशन चाहते हैं तो ये वाले जो सेक्टर हैं यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके आगे ABCD जो एरो सिटी के ब्लॉक्स हैं आप वहाँ पे भी ले सकते हैं, और इस रोड के ऊपर भी जाकर आगे लेफ्ट एंड राइट साइड पे इमीडिएट पोजीशन वाले प्लॉट हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं और प्राइस इससे आपको सस्ता मिल सकता है। वो कौन कौन से हैं नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है, आप कॉल कर लेंगे तो आपको वो भी बता देंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।